दिल्ली भारत की राजधानी। मैंने कई दौर देखे, चाहे वो मुगल सल्तनत हो या ब्रिटिश सरकार का संचालन। स्वतंत्रता के बाद मेरी वेशभूषा में कई बदलाव किए। लाल किला, बहाई मंदिर, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर कुछ ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। दिल्ली के खान पान की तो बात ही कुछ और है। मुगलाई हो या हिंदुस्तानी, दोनों मसालों से भरपूर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। दिल्ली में हर धर्म के लोग रहते हैं और हर त्योहार साथ साथ मनाते हैं। दिल्ली में एकता और अखंडता का प्रतीक है। धन्यवाद। वृद्धि बत्रा को जो हमें जयपुर से परिचित कराएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है वृद्धि बत्रा। आज मैं आपको जयपुर के बारे में बताऊंगी। जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी से भी जाना जाता है। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराज साई जय सिंह ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया गया था। जयपुर अपनी समृद्ध भवन, निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला में घिरा हुआ है। दाल बाटी चूरमा, कीमा बाटी, श्रीखंड यहाँ के सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। धन्यवाद। कराया है जहाँ पे हम सभी रहते हैं, जयपुर। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मिष्टी जैन को, जो हमें वाराणसी से परिचित कराएंगी। सुप्रभात, मैं मिष्टी जैन आज आपको वाराणसी के बारे में बताने जा रही हूँ। पवित्र नदी गंगा के तट पर बसा धार्मिक शहर वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। यह भगवान शिव जी और देवी पार्वती का निवास स्थल हुआ करता था। हिंदू धर्म में इसे बहुत पवित्र नगर माना गया है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी एक महत्वपूर्ण शहर है। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। रामायण, महाभारत सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। वाराणसी दरभंगा घाट, हनुमान घाट आदि के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ सबसे आखिर तक जिंदा रहेगा उसे जरूर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बार प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ने तो यह भी लिखा था कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दे तो संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। धन्यवाद। खंबा कड़ी, मैं नमन गुप्ता आपको जैसलमेर के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसलमेर भारत के राजस्थान प्रांत का एक प्रसिद्ध शहर है। इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर भारत के पश्चिम भाग में स्थित थार रेगिस्तान में फैला हुआ है। यहाँ दूर दूर तक रेत के ऊंचे टीले हैं जो हवा के साथ साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। यहाँ का तापमान मई जून में अधिकतम 47 डिग्री तक रहता है तथा दिसंबर जनवरी में न्यूनतम 5 डिग्री रहता है। मरु संस्कृति का प्रतीक जैसलमेर चित्रकला व साहित्यों का केंद्र रहा है। ये शहर हवेलियों, गलियों, प्राचीन जैन मंदिरों, मेले वह उत्सवों के लिए आध्यात्मिक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित जैसलमेर का किला राजस्थान का दूसरा पुराना किला है, जो
जो कि भारतीय, इस्लामी और संस्कृत और फारसी वास्तुशैली का बेजोड़ मिश्रण है। धन्यवाद। धन्यवाद नमन, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें सुनहरी नगरी जैसलमेर के बारे में बताया, से रूबरू कराया। अब मैं बुलाना चाहूंगी गर्वित जैन, जो केदारनाथ उत्तराखंड से हमें परिचित कराएंगे। सुप्रभात, मैं गर्वित जैन। मैं आज आपको बताऊंगा केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य का एक कस्बा है। यह हिंदू धर्म के लोगों का एक पवित्र स्थान है। केदारनाथ मंदिर कटवा पत्थरों को जोड़ के बना है। केदारनाथ 4 धाम और 5 केदार से एक नाम से जाना जाता है। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। इस मंदिर 400 साल तक बर्फ में ढका रहा था। कहते हैं यहाँ शिव के नाम का उच्चारण मात्र करने से अंतरात्मा मुक्त हो जाती है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 बड़े तीर्थ हैं। दोनों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। इस मंदिर की ऊंचाई 3593 मीटर है। सतयुग में शासन करने वाले राजा केदार के नाम पर इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा। यहाँ तक पहुँचने के 2 मार्ग हैं। पहला पैदल चल के जाने का रास्ता जो गौरीकुंड से आरंभ होता है, और दूसरा हवाई मार्ग जो फाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर से जाया जाता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, परंतु मंदिर में दीपक हमेशा जलता है। जून 2013 में आई बाढ़ ने केदारनाथ में भारी तबाही मचा दी। हजारों लाखों लोग इस बाढ़ की चपेट में आ गए। फिर भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रति लोगों की आस्था कम नहीं हुई। वहां ऐसा लगता है कि बादल हमारे पास ही हैं और हम उनको छू सकते हैं। केदारनाथ का मंदिर हमारी धार्मिक व ऐतिहासिक धरोहर है। हर हर महादेव। तो बोलिए जय महाकाल। अरोरा को जो हमें वृंदावन के बारे में बताएंगे। जी, वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर स्थित है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। वृंदावन वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने महारस किया था, जहाँ की कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम में आध्यात्मिक धारा बहती है। वृंदावन में जन्माष्टमी मथुरा से अगले दिन मनाई जाती है तथा 56 भोग लगाया जाता है, जहां लगने वाले 56 भोग को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वृंदावन स्थिति निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसे ही एक पागल बाबा जिनकी समाधि निधिवन में हुई है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल हो गए थे। चूंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में उनकी समाधि बनवा दी। धन्यवाद। धन्यवाद कार्तिक। आपने बहुत ही सुंदर भाषा में हमें वृंदावन कृष्ण नगरी के बारे में बताया। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सिद्धार्थी सोती को। मैं आज मथुरा बना हूँ। मैं यमुना नदी के तट पर बसा हूँ। मैं एक तीर्थ स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल भी हूँ। मुझे ब्रजभूमि भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी यहीं हुआ था। मुझ में अनेक दर्शनीय स्थल, पवित्र कुंड, वह प्रसिद्ध घाट हैं। प्राचीन में मेरा नाम मधुबन है। हजारों पर्यटन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने आते हैं, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पर उठाया था। मैं
दिल्ली व आगरा के निकट स्थित हूँ। आज संपूर्ण विश्व मेरे यहाँ होने वाले कृष्ण लीलाओं का आनंद लेते हैं। मेरा दर्शन करके लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शेरी। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, जहाँ पे कृष्ण की लीलाओं के नाम से जानी जाती। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी अनुज्ञा जैन को, जो हमें उदयपुर के बारे में बताएगी। नमस्कार सभी को। झांसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जनपद में स्थित एक नगर है। यह जनपद का मुख्यालय भी है। यह नगर भारत भर में झांसी की रानी के बारे में। यह नगर आरोचा के प्रतापी वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने बसाया था। इसका नाम झांसी पड़ने के पीछे एक रोचक किस्सा है। एक दिन वीर सिंह जी अपने इस नगर को देख रहे थे तो उन्हें झांसी दिखाई दिया। जब उन्होंने पूछा तो उनका मंत्री बोला, महाराज यह झांसी नहीं अपना नगर है। तभी से झांसी को उसका नाम मिला, जिसे अब हम सब झांसी कहते हैं। यह नगर भारत भर में झांसी की रानी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम के ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्हें मणिकर्णिका का नाम दिया गया और घर में मनु कहकर बुलाया गया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रभाव किया। साल 1857 में जून का 17वां दिन था जब खूब लड़ी मर्दानी अपनी मातृभूमि के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अदम्य साहस के साथ हम आज तक सुनते आए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थी। आपने कितनी सरल और सुंदर भाषा में हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के बारे में बताया। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना को कभी नहीं भूला जा सकता। कितने सुंदर शहर हैं भारत में। अब मैं बुलाना चाहूंगी शेरी सिंह को, बताएंगे।